हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। अगर मेरी वीडियो से आप लोगों का वज़न कम होता है, जैसे मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ और बहुत ही घर के खाने से आपको वज़न कम करने की बात बता रही हूँ, तो अगर आपका इससे वज़न कम होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सीरीज़ 15 दिन तक चलाएँ या फिर 30 दिन तक चलाएँ, ये भी बताइएगा। तो अभी शुरुआत हो चुकी है मेरी सुबह की। सबसे पहले मैंने आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी पिया है। पानी मैंने तांबे के बर्तन में रात को ही भर के रख देती हूँ, क्योंकि पद्देव जी सुबह पीते हैं तो एक गिलास वो पीते हैं, एक गिलास मैंने पी लिया। मैंने कहा चलो सुबह सुबह यहीं से शुरुआत करते हैं। आज मैंने कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं बनाई है। मैंने कहा आज हम सिंपल पानी ही पियेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कोई ज़रूरी नहीं डिटॉक्स ड्रिंक ही पिएँ। आप पानी पीते रहें, बॉडी को हाइड्रेट करते रहें, यही बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, पानी ही नहीं पीते। जब तक हमें प्यास खूब ज़ोर से ना लगे, जब तक हमारा शरीर चिल्ला चिल्ला के ना बोलो पानी दो, तब तक हम पानी नहीं पीते। हमें अलार्म लगा के पानी पीना चाहिए। तो चलिए, दाल बनाने के लिए मैंने मसूर की दाल, अरहर की दाल धुल ली है। और मसूर की दाल में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए मैंने मसूर की दाल ऐड कर दी है अरहर की दाल में। इससे मेरा भी भला हो जाएगा और घर वालों को भी प्रोटीन मिल जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कर करके, खाने में बदलाव कर करके आप अपने लिए प्रोटीन पूरा कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा ही सही। ये पोटली का चावल पता नहीं कब का रखा था। वैसे मैं ये सफ़ेद वाले चावल आते हैं ना, तो प्लास्टिक में बांध के रख देती हूँ कि कभी मैं इडली बनाऊँगी, क्योंकि वो जो पीले वाले चावल आते हैं उनसे इडली नहीं बनता। सफ़ेद मोटे चावल होते हैं उनसे इडली बनता है। तो मैंने कहा काफ़ी दिन से इडली बन नहीं रही, चलो इसको बना खा लेते हैं, कब तक ये पड़ा रहेगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने निकाला है नेनुआ की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप इसे बिना तेल के भी बना सकते हैं, कम तेल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 आम लिए हैं और 6-7 मैंने नेनुआ निकाला है, क्योंकि पूरा इकट्ठा नहीं बनाएंगे। ज़्यादा भी बना दो तब भी घर में नहीं खाते। यह होता है कि चलो भाई उतना ही बनाओ जितना एक टाइम में सबको खपत हो जाए। यहाँ पे नेनुआ मैंने छील दिया है, क्योंकि पद्देव जी छीलते तो पूरा नेनुआ ही छील करके निकाल देते, खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो नेनुआ हम छील लेते हैं, आप बैठ के कट कर दो। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया है, दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा करके छौंक लगा दिया है लहसुन हरी मिर्ची का। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। उसके बाद घेवड़ा बोलते हैं कहीं कहीं नेनुआ बोलते हैं, और भी कई नाम होंगे इसके। हाँ, फिलहाल यहाँ पे नेनुआ ही बोलते हैं। तिरोई भी बहुत लोग बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे नेनुआ में छौंक लगाने के बाद मिक्सी का बड़ा बड़ा जार लिया है, और इसमें मैं बनाऊंगी आम की चटनी। जैसे सादा सिंपल भोजन होता है ना, चटनी स्वाद बढ़ा देती है। चटनी आप चिला के साथ भी खा सकते हैं ये वाली, और पीस करके बना करके फ्रिज में रख सकते हैं। 3 से 4 दिन बड़े आराम से आपकी चल जाएगी। कोई भी खट्टी वाली चीज़ ना आप ज़्यादातर कोशिश करें कांच के जार में रखने की। हमारे यहाँ 1 दिन में ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए मैंने स्टील में रख दिया है। आपको 3-4 दिन तक चलाना है ना, तो आपको इसको कांच के जार में ही रखना है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से बड़े वाले जार में डाल दिया है, और उसके बाद इसको फटाफट से मिक्सी पीस करके चटनी तैयार कर लेते हैं। अभी हमारा दोनों जार ख़राब है और मिक्सी अब बनवाने के मूड में नहीं हूँ। जब तक ये चल रहा है। अब देखते हैं क्या ही होगा। फिलहाल अभी बनवाया नहीं, बड़े वाले से एक बचा है, उससे काम हो रहा है। चटनी कितनी बढ़िया टिमटिम बनी है। चीला के साथ आप इसे खाएंगे ना, बहुत बहुत स्वादिष्ट लगेगी। आम की चटनी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या है ना, गैस बहुत ज़्यादा बनाती है, गैस बन जाती है आम की चटनी से। और उसके बाद यहाँ पे दाल में सीटी आ चुके थे 2। मैंने दाल भी खाली करके सोचा इसमें चावल डाल देते हैं, फिर चलते हैं आगे। और झाड़ू बहारू भी होता रहता है हमारा, और ये दाल चावल बढ़िया आराम से पक जाते हैं। ऐसे हमारे घर के भी काम होते हैं। हमारे लिए भाई टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि मतलब मुझे और भी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करनी होती है। सच बताऊँ ना, तो मेरा पूरा दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। आधे से ज़्यादा टाइम एडिटिंग में लग जाता है, उसके बाद घर के काम में लग जाता है। तो दाल को हम साइड में करते हैं, और सेम कुकर में हम धुल करके चावल डाल देते हैं। चावल की क्या ही बात करें, कभी मन होता है तो खा लेते हैं, नहीं मन होता तो नहीं खा लेते हैं। ज़्यादातर नहीं ही खाते हैं चावल हमारे घर में, लेकिन गौरी उनके पापा खाते हैं तो उनके लिए बनाना होता है। एक दिन चावल बन जाता है ना, तो बच जाता है शाम तक। कोशिश कितना भी कम करो ना, 4 लोगों के लिए बनाओ ना, तो 2 लोग उसमें से नहीं खाते हैं, 2 लोग खाते हैं, तो थोड़ा बहुत बच जाता है। ये होता है कि पता नहीं कौन कब क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, हो सकता है खा भी सकते हैं। तो बनाते समय थोड़ा सा कम की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। तो चलिए, ये सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अब चलते हैं, हम पोछा लगाते हैं घर में पूरे आज, और उसके बाद स्नान करते हैं। पोछा लगाते लगाते लग गई थी जोरों की प्यास। फिर मैंने कहा चलो भाई पानी पी लेते हैं 1 गिलास, और उसके बाद फिर चलते हैं स्नान करते हैं। पानी का इंटेक आप लोग बढ़ाइए। जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ऐसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भूख लगी, जब तक आपको खूब अच्छे से पता ना हो कि भूख खाने की लगी है या प्यास लगी है, तो सबसे पहले खाने से पहले आप पानी पी लीजिए जरूर।
बस किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने सोचा अपना नाश्ता कर लेते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 बजे हमारी ईटिंग विंडो स्टार्ट हो जाती है। 9 बजे नाश्ता कर लेते हैं, फिर दोपहर को लंच। जब भूख लगती है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक मैं दोपहर का लंच करती हूँ। ये भूख पे डिपेंड करता है कि भूख मुझे कब लगती है। जब तक मुझे खूब ज़ोर की भूख नहीं लगती है तब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि हमारी फास्टिंग भी चलती रहती है। बीच बीच में क्या होता है ना कि हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। हमें स्नैकिंग करने की आदत को छोड़नी होगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डाला है। अगर मैं अब की बात करूं और तब की बात करूं तो ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले मेरी आदत इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी, इतनी गंदी थी कि मैं बता नहीं सकती। गंदी आदतों को छोड़ने में मुझे इतना ज़्यादा समय लगा कि मेरे पास अगर मैं बताने बैठ जाऊँ ना, शब्द कम पड़ जाते हैं। और मेरी ही नहीं, पहले सबकी यही आदत होती है। हालांकि मेरे बच्चों की आदत इस चीज़ की नहीं पड़ी। रीज़न ये है कि जब से बच्चे मुझे समझने लायक हुए हैं, बड़े हुए हैं, तब से मुझे डाइटिंग करते ही देखते हैं। तो बच्चों पे मेरा डाइटिंग का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है कि बच्चे हेल्दी खाते हैं। पहले तो मेरे घर में हफ्ते में पूड़ी पराठे भी बन जाते हैं, लेकिन मुझे अब याद है कि मेरे घर में होली के टाइम पराठे बने थे। होली के दिन पूड़ी बनी थी, उसके बाद पराठे भी आप लोग देखते होंगे कि ब्लॉग में नहीं बन रहा है। पराठे बना खा सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन अब बच्चे ही नहीं बोलते कि रिफाइंड बिल्कुल नहीं खाना है। तो फिर मैं क्या करूं, किसके लिए बनाऊं? जब बच्चे ही नहीं खाते हैं तो फिर किसके लिए बनाना। और मैं तो डाइट ही करती रहती हूँ। इससे होता है कि चलो भाई घर में ये बन रहा है ना, अच्छा है, डाइट भी निभ जा रही है, वरना डाइट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद सबको खाना वाना खिलाया, किचन साफ़ सफाई करी। उसके बाद मैंने अपना जग भरा और बैठ करके आराम से, मुझे जितना प्यास होती है 1 लीटर पानी मैंने पूरा का पूरा पिया। इसके बाद मैं 2-3 घंटे अपना फ़ोन का काम करूँगी, वीडियो की एडिटिंग करूँगी, जो भी मुझे काम करना होता है। 11-12 बजे मैं किचन से फुर्सत होती हूँ, तो लगभग 1-2 घंटे मैं अपना फ़ोन का काम करती हूँ। और उसके बाद मैं तब तक मेरा लंच करने का टाइम हो जाता है, 2 बज जाते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है, पहले मैं शाम को भी चाय पीती थी, सुबह भी चाय पीती थी। मैं उनको ढूंढ रही हूँ जो ये कहती थी भर भर के चाय पीती हो। अब हमारी चाय छूट गई, अब तो नहीं उनका कमेंट आता है। खाने में मैंने 2 रोटी, सलाद, छाछ, दाल, सब्जी ली है। खाने को आराम से चबा चबा करके खाना है। खाना खाने में टाइम ज़्यादा लगाना है। शाम के अभी बज रहे हैं 4। बच्चों का मैंगो शेक पीने का मन था। यहाँ पे हमारे बच्चे मैंगो शेक में चीनी नहीं डालते, चाहे वो मीठा हो या ना हो। फ़िलहाल मैंगो थोड़ा सा भी कम मीठा आ रहा है, और जितना मीठा होना चाहिए। जून में खूब अच्छे से मीठा आने लग जाता है आम। और यहाँ पे बच्चों का केला आ जाए, आम आ जाए, तो फिर उनसे ऐसे ही नहीं खाया जाता जब तक उसको 4 काम नहीं बढ़ाते, पिसवाते, कुटवाते नहीं हैं। फिर मैंने कहा चलो भाई बच्चों के लिए बना ही देते हैं। तो देखिए आम का कलर, इसमें दूध ज़्यादा लग रहा है और मैंगो कम लग रहे हैं। तो बस बच्चों को मैंगो शेक बनाने के बाद मेरा भी टाइम हो जाता है टहलने का। मैं निकल चुकी हूँ टहलने का। आज जंपिंग वंपिंग मैंने कुछ नहीं की, रेस भी नहीं की, क्योंकि 2 दिन रेस किया, जंप किया, पैर पकड़ लिए हैं एकदम से। ऐसे होता है ना कि हम डेली अपनी आदत बना लें। तो आज सिर्फ मैंने वॉक करी है और जंप नहीं किया है, ना ही मैंने रेस की है। फेस देख के आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या मेरी डाइट का असर मुझ पे हो रहा है कि नहीं? सच बताऊं, जितना मैं मेहनत करती हूँ ना, उतना तेज़ी से मेरा वज़न नहीं घटता। रीज़न होता है थायराइड है। वहीं पे एक नॉर्मल इंसान अपनी कैलोरी को इतना ज़्यादा बर्न करता है, और जितना मैं मेहनत कर रही हूँ ना, उतना खाती भी नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं कहाँ से मेरा वज़न घटता ही नहीं है। जहाँ पे रहता है वहीं पे रह जाता है। कभी कभी मैं खींच जाती हूँ कि क्या ही करूं। शाम के टाइम मैंने फरे बनाए थे बड़ी मेहनत से। जब आपका बाहर का मोमो खाने का मन हो ना, तो आप लोग इस तरीके से चावल के आटे का या फिर गेहूं के आटे से बना सकते हैं फरा, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। फरा बनाने में बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था, शाम के टाइम बनाया था। और फरे बनाने के लिए ही मैंने चटनी बनाई थी। तो यहाँ पर मैंने दूध निकाला है। आज मैं अपने लिए ओट्स नहीं भिगोऊंगी, गौरी का भी खाने का मन नहीं था। रोज़ रोज़ डेली खा रहे थे, मैंने कहा चलो भैया आज रहने देते हैं। ओट्स खाने का मन नहीं है, कल नहीं खाएंगे, क्योंकि ओट्स खा लो तो भाई भूख ही नहीं लगती फिर 2-3 बजे तक। कल हम सीधा दोपहर को लंच ही करेंगे, फिर नाश्ता नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 गिलास दूध निकाला, 1 गिलास गोलू के लिए, उनके पापा के लिए, बाकी गोलू के लिए ओट्स भी वो करके रख दिया। गोलू को तो हमारे कोई चीज़ अगर लत लग गई ना, तो उनको परमानेंट लग ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने निकाला है पानी, क्योंकि गरम गरम खाए थे फरे।
फरे खाने के बाद मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी। तो वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा, यही देखा ना कि प्रतिमा ने कितने अच्छे से अपना डाइट किया है और पानी का इंटेक कितने अच्छे से पूरा किया है। दिन भर में कम से कम आपको 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। जब आपको भूख लगे सबसे पहले पानी पीना है। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आपका धीरे धीरे करके वज़न कम होना है। कोई बहुत जल्दी नहीं वज़न कम करना है। 1 महीने में 2, 2.5-3 किलो वज़न कम कर लो, बहुत अच्छी बात है। आज मैंने कितने स्टेप लिए हैं, चलिए 5.5 किलोमीटर की वॉक करी है और 6573 स्टेप लिए हैं। गुड नाइट।